अक्ल और मज़हब का आपस में क्या रिश्ता है? सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। अक्ल और मज़हब में टकराव हो जाए तो फैसला कुन हैसियत किसको हासिल होगी? असल में अनीक साहब ये बाकी बहुत बड़ा सवाल है, और यानी आप कहें कि ये पूरी एक फ़िक्र है ये, जी। जिसके ऊपर आदमी गुफ्तगू कर सकता है। और आज के दौर में फ़िक्र बड़ी ज़रूरी है समझनी। ठीक। पहली बात तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अकल का और मज़हब का कोई ऐसा टकराव नहीं है ठीक। जैसा हमारे यहाँ तस्वुर है। सही। आप यूँ कह सकते हैं कि किसी ख़ास मुआशरे के अंदर कुछ अकली तसव्वुरात जो उन्होंने अपने यहाँ डेवलप किए हैं उनका ठीक। और दीन का टकराव हो तो क्या हुक्म है। आम हालात में दीन का टकराव नहीं है। ठीक। यानी मिसाल के तौर पे एक आदमी है जिसने ज़िंदगी में कभी कुर्बानी नहीं की, ऐसे मुआशरे से आया है। जब आप उसके सामने कहते हैं जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो वो कहता है अल्लाह को क्या ज़रूरत। अब उसके जहन में ये है कि मेरी अकल कहती है अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम कुर्बानी कर रहे हैं, तो मेरी अकल का मज़हब के हुक्म का टकराव है। हालांकि कोई टकराव नहीं है ये। क्योंकि अगर हम इस बुनियाद को देखें कि अल्लाह की ज़रूरत क्या है, तो अल्लाह की तो कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक। सिर्फ कुर्बानी क्या, नमाज की अल्लाह को क्या हाजत है, हज की क्या हाजत है। पूरी कायनात मिलकर अल्लाह को इबादत करना छोड़ दे, अल्लाह को क्या ज़रूरत है। कोई अल्लाह ताला को इस वजह से तो खुदा नहीं है कि हम खुदा मान रहे हैं तो वो खुदा है। ये तो दुनिया में होता है कि वज़ीर आज़म को वोट ना मिले तो वज़ीर आज़म नहीं रहता, बादशाह को लोग बादशाह ना माने तो वो बादशाह नहीं रहता। अल्लाह की हाकिमियत उस वक्त भी है जब दुनिया नहीं थी, और उस वक्त भी होगी जब दुनिया नहीं रहेगी।